के साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से बड़ी खबर है। यजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के समय बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग को ध्वस्त करने के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। बिल्डिंग के मलबे में कई गाड़ियां भी दबी हैं। हादसे के बाद एलडीए की टीम और ठेकेदार मौके से फरार है। मौके पर स्थानीय लोग हंगामा कर रहे हैं। स्थानीय लोगों की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। फिलहाल किसी के दबे होने की कोई पुष्टि हुई नहीं अभी तक। हादसे के दौरान मजदूर वहां पर काम कर रहे थे। स्थानीय लोगों का ऐसा कहना है। यजदान बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण के दौरान बड़ा हादसा होने की खबर है। कई गाड़ियां भी मलबे में दबी है। देखिए ये जो तस्वीरें, वो तस्वीरें भी निकल कर आ रही है। मौके पर स्थानीय लोगों ने हंगामा किया। फिलहाल किसी के दबे होने की अब तक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। बिल्डिंग गिराते समय बड़ा हादसा। यजदान बिल्डिंग जिसकी ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पिछले कई दिनों से जारी है और ऐसे में आज जिस तरीके से बिल्डिंग को गिराया जा रहा था, उसी दौरान बड़ा हादसा बिल्डिंग गिराते समय हुआ। और कफिल जुड़ चुके हैं और ज्यादा इस पर जानकारी देंगे। कफिल, और क्या अपडेट है इस पूरी हादसे को लेकर? बिल्कुल, देखिए इस बिल्डिंग को 10 दिन के अंदर गिराना था, जैसा कि ठेकेदार ने पहले भी बताया था। उसी जल्दबाजी के चक्कर में एक बड़ी लापरवाही हुई है। ये 6 मंजिला इमारत थी जिसको ध्वस्त किया जा रहा था। जो यजदान बिल्डिंग है उसके ठीक सामने कई मकान हैं। जब ये इमारत गिरी है तो उन मकानों में भी इसका मलबा जा गिरा। इसके अलावा जो मकान के सामने तमाम गाड़ियां खड़ी होती हैं वो मलबे में दब गईं। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जिस वक्त काम चल रहा था कई मजदूर भी वहां पर मौजूद थे, जिसके चलते उनको भी किसी न किसी तरह की हानि होने की आशंका है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। एलडीए वीसी भी यहाँ पहुंच गए हैं, वो लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही एलडीए की सामने आई है कि जो टेक्निकल चीजें थी उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते ये मलबा रिहायशी इलाके की ओर गिरा। कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और जो यजदान बिल्डिंग है इसको तोड़ा जा रहा था। अब यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं वो काफी देर से हंगामा कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई है। जो बिल्डिंग का मलबा गिरा था, जहाँ पर स्थानीय लोग थे, उन्हें फिलहाल यहाँ से हटाया गया है। लेकिन इस मलबे के आगे जो स्थानीय लोग हैं वो खड़े बैठे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस फोर्स भी तैनात है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे जहां पर प्रदर्शन चल रहा है वहां की भी तस्वीर दिखाएं। जो स्थानीय लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि एलडीए ने बड़ी लापरवाही की है, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। अब पुलिस की बड़ी संख्या में टुकड़ियां यहाँ पे तैनात कर दी गई हैं। एलडीए वीसी यहाँ पर मौजूद हैं और जो इस प्रदर्शनकारी हैं उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी तक ये प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं है। इनका कहना है इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। ये कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं और कुछ पुरुष भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये बताइए क्या हुआ, क्यों आप लोग बैठे हैं? यहाँ 15 दिन से बिल्डिंग टूट रही थी, हम लोग को आपत्ति नहीं है। यहाँ पे जो बिल्डिंग आज गिरी है, कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं था, ना कोई जेई था, ना कोई सुरक्षा के मानक। 5 मंजिल माले की बिल्डिंग भरभरा गिरी, रोड पे आ गई। कई के मकाने छिटक गई हैं और हो सकता खुदा लगा गिर भी सकते थे। काफी जान माल का हाल है। वही हम लोग एलडीए बीसी से मांग है, जिनका गाड़ियां जो लोग यहाँ पे थे वो कहाँ गए? जो एलडीए के अधिकारी और एलडीए के अधिकारी ना कोई था यहाँ पे, ना टेक्निकल स्टाफ था। इतनी बड़ी बिल्डिंग है तो टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए। जैसे कि प्रदूषण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हमको मकान तोड़ने से आपत्ति नहीं, जो गैर के नहीं। लेकिन ये स्थानीय लोग हैं स्वाति जो प्रदर्शन कर रहे हैं। यही सवाल है कि जब ये बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू होनी थी उसके पहले ये साफ गाइडलाइंस थे कि आसपास के दायरे में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाएगा ताकि किसी मकान में कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना आए, स्थानीय लोगों को भी कोई परेशानी का सामना करना पड़े। बैठ गए हैं जी, इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नुकसान हुआ? मेरे घर में दरार बहुत आया है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आया है। कोई किसी को चोट तो नहीं लगी? चोट नहीं है, मेरे घर में दरार आई है। बिल्डिंग के बगल में मेरा घर है। देखिए जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी, जो उसका मलबा गिरा है, मलबा इतना हैवी था कि जिसके चलते इनका कहना है कि इनके मकानों में दरार आई है। तो जिस तरह से लापरवाही हुई है, एक बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका भी है। जब कार्रवाई की जा रही थी तो जो बिल्डिंग के सामने का हिस्सा था उसको एलडीए ने क्यों नहीं खाली कराया? जो ठेकेदार थे उनकी बड़ी लापरवाही है, क्यों टेक्निकल चीजों का ध्यान नहीं रखा गया? तो अब ये हादसा हो चुका है, एक बड़ा
हादसा हो सकता था। जो जिस तरह से यहाँ पे भीड़भाड़ वाला इलाका है, तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस टीम भी है और लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो स्थानीय लोग हैं वो हटने को तैयार नहीं है। जी स्वाति। बिल्कुल कफिल, वही सवाल है कि कुछ दिन पहले ही इस चीज को लेकर पूरा जो प्रोसेस था, जो प्रक्रिया थी, साफ जो सख्त गाइडलाइंसेस थे कि जो दायरा है उन तमाम चीजों को देखा जाएगा, उसके बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। एक तो इसमें वैसे भी बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से ध्वस्तीकरण हुआ उस पर कई सवाल थे, लेकिन अब जिस तरीके से बड़ा हादसा हुआ है, लोगों की जानें जा सकती थी, क्या किसी के दबे होने की पुष्टि है कफिल अभी भी? देखिए स्वाति, ये बिल्डिंग पूरी तरह से अवैध तरीके से बनाई गई थी नजूल की जमीन पर। उसके बाद एलडीए ने कार्रवाई शुरू करी, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी हो रही थी, जमींदोज किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से ये मलबा गिरा है उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल चीजों को नहीं देखा गया, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हालांकि अभी तक किसी के दबे होने की पुष्टि नहीं हुई है। जो एलडीए वीसी हैं उनका भी यही कहना है कि अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना है जब मलबा गिरा है उस दौरान कई मजदूर काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं कुछ हानि भी हो सकती है, लेकिन अब रेस्क्यू जारी है। एक टीम लगाई गई थी जो मलबे को हटा रही थी। फिलहाल पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। जो स्थानीय लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हटाया जा रहा है, वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से यानी कि ये सब कुछ जो हो रहा था बिना किसी सीनियर के मॉनिटरिंग के बिना सारी चीजें हो रही थी, वहां पर कोई भी टेक्निकल ऐसा व्यक्ति नहीं था जो चीजों को देखता, बिना मॉनिटरिंग के सारी चीजों को अंजाम दिया जा रहा था। और देखिए एलडीए की टीम और ठेकेदार भी कफिल मौके से फरार है, ऐसी भी जानकारी है। बिल्कुल, देखिए जब ये मलबा गिरा है उस दौरान जो एलडीए के अधिकारी यहाँ बैठे हुए थे, जो ठेकेदार थे, जो मजदूर लगे हुए थे, वो जैसे ही मलबा गिरा है, जब स्थानीय लोगों ने इसका विरोध शुरू किया तो वो यहाँ से भाग खड़े हुए और अब कोई टीम नहीं थी। फिलहाल अभी कुछ मिनट पहले एलडीए के वीसी यहाँ पहुंचे हैं, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है जब इतना बड़ा हादसा हो गया, ये मलबा रिहायशी इलाके की ओर गिरा जहाँ पर लाइन से कई मकान थे, पूरा परिवार रहता था। जब ये बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी उन परिवार को क्यों इस घर निकाला नहीं गया, यहाँ से हटाया क्यों नहीं गया, शिफ्ट करना चाहिए था इस कार्रवाई से पहले, लेकिन एलडीए ने ये लापरवाही दिखाई और एक हादसा हुआ। फिलहाल किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है। जो अधिकारी हैं वो रेस्क्यू बता रहे हैं हो रहा है, देखा जा रहा है, किसी तरह का कोई अंदर मजदूर तो नहीं फंसा है। फिलहाल पुलिस बल तैनात है, जो लोग यहाँ पे इकट्ठा थे उन्हें हटाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा कपिल, जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। पाकिस्तान के